तो चलिए आज जरा चीर-फाड़ करते हैं इंटरनेट की एक सबसे जबरदस्त और दिमाग घुमा देने वाली चुनौती की। ये सिर्फ एक गेम नहीं था, बल्कि एक तरह का साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था। जरा सोचिए, दांव पर क्या था? एक चमकता हुआ प्राइवेट जेट, कीमत पूरे $2.5 मिलियन, और इसे जीतने का सपना लेकर आए थे 100 पायलट। अब सवाल ये है कि भाई 100 लोगों में से 99 को बाहर कैसे करोगे? ये पूरा का पूरा कंपटीशन आप समझिए एक फिल्टर की तरह था। हर लेवल पर जो कमजोर था वो छन कर बाहर होता गया। तो पहला राउंड था सीधी सीधी ताकत और सहनशक्ति का टेस्ट। मतलब 100 लोगों की भीड़ को कम करने का ये सबसे सीधा और तेज तरीका था। तो खेल शुरू हुआ दो बहुत ही जोरदार फिजिकल चैलेंजेस से। पहला 40,000 पाउंड वजनी प्लेन को खींचना था, और दूसरा एक जेट इंजन की 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा के सामने टिकना। मकसद एकदम क्लियर था, जो फिजिकली कमजोर है वो बाहर। और पता है क्या हुआ? पहले ही चैलेंज में 2/3 लोग एलिमिनेट हो गए। सोचिए। लेकिन यहीं पर एक मजेदार चीज हुई। इस ताकत के खेल में भी दिमाग ने बाजी मार ली। देखिए, कुछ लोग तो हवा से सीधा सीधा लड़ रहे थे, पूरी ताकत झोंक रहे थे। लेकिन जो स्मार्ट थे, उन्होंने साइड से पकड़ा, अपना सरफेस एरिया कम किया और टिके रहे। नतीजा, कम एनर्जी लगाकर भी वो ज्यादा ताकतवर लोगों से आगे निकल गए। और ये कोई हवाई बात नहीं है। एक फॉर्मर NFL प्लेयर, मतलब जिसे ताकत का पावर हाउस माना जाता है, वो तक नहीं टिक पाया। यहीं पर पहला हिंट मिला कि भैया ये खेल सिर्फ मसल्स का नहीं है, दिमाग का भी है। तो फिजिकल राउंड के बाद कहानी में आया एक जबरदस्त ट्विस्ट। अब खेल मसल से शिफ्ट होकर सीधा दिमाग पर आ गया। अब लड़ाई ताकत की नहीं, बल्कि भरोसे और धोखे की थी। इस राउंड का नाम था द ब्रीफकेस डिलेमा। सीन कुछ ऐसा था। दो लोग हैं, एक के हाथ में ब्रीफकेस है, जिसमें या तो लिखा है जंप यानी तुम सेफ हो, या एलिमिनेट यानी तुम बाहर। अब दूसरे वाले को ये गेस करना है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। एकदम क्लासिक सिचुएशन थी, भरोसा करें या धोखा खाएं। शुरू में तो सब बड़े ईमानदार बन रहे थे। ज्यादातर पायलटों ने सच का साथ दिया। कुछ तो बेचारे इसलिए बाहर हो गए क्योंकि उन्होंने झूठ बोलने से साफ मना कर दिया। एक ने तो कहा भी, पायलट हैं हम, हमारे अंदर इंटेग्रिटी होती है। लेकिन फिर एक कंटेस्टेंट ने झूठ बोला और वो जीत गया। बस वो एक पल था जिसने पूरे गेम का डायनामिक्स ही बदल दिया। भरोसे की जो दीवार थी वो ढह गई और सबको ये क्लियर हो गया कि इस खेल में तो भैया झूठ बोलने से ही फायदा होगा। और एक बंदे ने तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर ईमानदारी को ही अपना हथियार बना लिया। उसने अपने कैरेक्टर की इतनी जबरदस्त कहानी सुनाई, सबका भरोसा जीता, और फिर सही मौके पर झूठ बोलकर अगले राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली। यहां से ये गेम पूरी तरह से एक माइंड गेम, एक दिमागी शतरंज बन चुका था। अब आया सबसे कठिन, सबसे ग्रूलिंग राउंड, इच्छा शक्ति का अल्टीमेट टेस्ट। और ये कोई मजाक नहीं था, ये 22 घंटे से भी ज्यादा लंबा एक मैराथन था। एक ऐसा मैराथन जो इंसान के सब्र और सहन शक्ति की सारी हदें पार कर देने वाला था। और ऐसा नहीं था कि बस एक ही काम करना था, नहीं, हर कुछ घंटों में नियम और ज्यादा मुश्किल होते जा रहे थे। जो चीज प्लेन के साथ चलने से शुरू हुई थी, वो दौड़ने में बदल गई। फिर नियम बदला, अब सिर्फ एक उंगली से जेट को छूना था, और 15 घंटे बाद एक पैर पे खड़े होना था। ये तो मतलब फिजिकल और मेंटल टॉर्चर की हद थी। अब सिर्फ शरीर ही नहीं थक रहा था, दिमाग पर भी चारों तरफ से अटैक हो रहा था। एक तरफ तो $50,000 का लालच दिया जा रहा था कि भाई क्विट कर दो और पैसे ले जाओ। दूसरी तरफ एक बटन था जिसे कोई भी दबाकर सबके लिए चैलेंज को और मुश्किल बना सकता था। और इन सब के ऊपर नींद की कमी, जो धीरे धीरे हर किसी को अंदर से तोड़ रही थी। ये प्रेशर कितना ज्यादा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सैमुअल नाम का एक कंटेस्टेंट वो तब तक लगा रहा जब तक कि वो थकान से बेहोश होके गिर नहीं पड़ा। लिटरली बेहोश हो गया। इससे पता चलता है कि लोग जीतने के लिए किस हद तक जाने को तैयार थे। और इसके बाद हम पहुंचे ग्रैंड फिनाले में, और यहाँ गेम ने एक बार फिर पूरी तरह से पलटी मारी। अब ये एंड्योरेंस का टेस्ट नहीं था, बल्कि 1 घंटे की हाई स्टेक्स नेगोशिएशन का खेल था, जहां दांव पर सब कुछ था। रूल बहुत सिंपल लेकिन उतना ही खतरनाक था।
जो आखिरी 3 लोग बचे थे उनके पास सिर्फ 60 मिनट थे आपस में ये डिसाइड करने के लिए कि विनर कौन होगा। और ट्विस्ट ये था कि अगर 1 घंटे बाद भी 1 से ज्यादा लोगों का हाथ जेट पर रहा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब सिचुएशन थी या तो मिलकर किसी एक को जिताओ या फिर सबके सब हार जाओ। और बस यहीं आकर पेंच फंस गया। 2 बिल्कुल अलग फिलॉसफीज आपस में टकरा गईं। एक तरफ था जब्बार, जो चाहता था कि फैसला किसी स्किल वाले गेम से हो। उसका कहना था, मैं चाहता हूं कि जब मैं यहां से जाऊं तो मुझे लगी कि मैंने ये जेट कमाया है। दूसरी तरफ था सऊद, जो चाहता था कि फैसला किस्मत पर छोड़ दिया जाए। तो ये बहस इस बात पर थी कि जीत का असली मतलब क्या है, मेहनत से कमाया हुआ या किस्मत से मिला हुआ। टाइम तेजी से निकल रहा था और एक पल को लगा कि शायद कोई भी नहीं जीतेगा। लेकिन बिल्कुल आखिरी मिनटों में जब्बार ने समझदारी दिखाई और वो लक वाले गेम के लिए मान गया। तीनों ने एक एक ब्रीफकेस उठाया और गोल्डन टिकट निकला सऊद के ब्रीफकेस में, और बाकी दोनों ने अपना वादा निभाते हुए अपने हाथ पीछे खींच लिए। आखिर में जीत ना तो ताकत की हुई, ना चालाकी की, बल्कि एक आपसी समझौते की हुई। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? आखिर जीतने के लिए चाहिए क्या होता है? ये चार्ट विनर के बनने की पूरी कहानी दिखाता है। देखिए, कंपटीशन शुरू हुआ फिजिकल स्ट्रेंथ से, फिर वो साइकोलॉजिकल रेजिलियंस यानी दिमागी मजबूती पर आया, और आखिर में जीत उसी की हुई जिसके पास सोशल और नेगोशिएशन स्किल्स थीं, मतलब बातचीत करके रास्ता निकालने की कला। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि विनर ना तो सबसे मजबूत था और ना ही सबसे बेरहम। विनर वो था जो आखिरी घड़ी में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम को सुलझा पाया। इस पूरे चैलेंज ने आखिर में एक ऐसी काबिलियत को इनाम दिया जो शायद दिखती नहीं पर सबसे ज्यादा जरूरी साबित हुई। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ये जीत आखिर किस चीज की थी? इतने घंटों की सहनशक्ति की, अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी की, या फिर आखिर में सिर्फ किस्मत पर भरोसा कर लेने की हिम्मत की?